ये बात साल 2013 की है, जब मुंबई शहर के अंदर एक जमीन के टुकड़े को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। एक व्यक्ति का नाम होता है बाबा सिद्दीकी और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है अहमद लंगड़ा। दोनों ही जमीन के एक टुकड़े पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और इसी बीच में अंडरवर्ल्ड का डॉन छोटा शकील बाबा सिद्दीकी के पास एक धमकी भरा संदेश भेजता है और अंडरवर्ल्ड डॉन शकील कहता है कि तुम उस जमीन के टुकड़े से दूर ही रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन बाबा सिद्दीकी उस धमकी को गंभीरता से नहीं लेते हैं और कुछ वक्त बीत जाता है और तभी भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बाबा सिद्दीकी के पास एक फोन कॉल आता है। दाऊद इब्राहिम बाबा सिद्दीकी से कहता है कि राम गोपाल वर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बनवा देता हूं। फिल्म का टाइटल होगा एक था MLA। जैसे ये बात बाबा सिद्दीकी सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं और शासन प्रशासन से संपर्क करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है दाऊद इब्राहिम से, उसने मुझे धमकी दी है कहीं वो मुझे मरवा ना दे। हालांकि तब उनको सुरक्षा मिल जाती है और वक्त कुछ आगे और बीत जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अभी पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करने की कोशिश कर ही रही थी कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। पोस्ट करने वाला जो व्यक्ति होता है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अपने आप को साथी कहने लगता है। कहता है कि इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही अंजाम दिलवाया है। अब जैसे ही इस हत्याकांड के बारे में चर्चा शुरू होती है तो चर्चा इस बात की भी शुरू हो जाती है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी हैं कौन। दरअसल संजय दत्त के बहुत ही खास आदमी हैं बाबा सिद्दीकी। अब चाहे सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या सुनील शेट्टी हो या शिल्पा शेट्टी हो, ऐसे तमाम बॉलीवुड के नामचीन जो अभिनेता अभिनेत्री हैं, इन सब के बहुत बहुत गहरे संबंध बताए जाते हैं बाबा सिद्दीकी से। बट आज इस घटनाक्रम के माध्यम से, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की है और क्यों की है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द अधूरे राज चैनल के ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आपको भी रियल क्राइम वीडियो देखना और सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल अधूरे राज को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है 12 अक्टूबर 2024 की। एक तरफ जहां पूरा देश दशहरा मना रहा था, जगह जगह रावण के पुतले फूंके जा रहे थे, रावण को दहन किया जा रहा था और इसी बीच में लोग खुशियां मना रहे थे और पटाखे फोड़ रहे थे। लेकिन भारत का एक ऐसा प्रदेश है जिसका नाम है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर आता है जिसका नाम है मुंबई और मुंबई शहर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बांद्रा। बांद्रा ईस्ट में एक थाना लगता है जिस जगह का नाम है निर्मल नगर। वहां पर एक पूर्व विधायक अपने विधायक बेटे के ऑफिस से निकलकर दशहरा मना रहा था जिसका नाम होता है बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी अपने साथियों के साथ पटाखे फोड़ रहे थे और खुशी मना रहे थे। लेकिन इसी बीच में एक ऑटो आता है और वो ऑटो वहीं रुकता है और ऑटो से 3 लोग उतरते हैं। उनके हाथ में हथियार होते हैं और देखते ही देखते वो लोग गोली चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे पटाखे फूट रहे थे वैसे वैसे गोलियां चल रही थी और कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार गोली भी चल रही है। इन पटाखों के बीच में गोली की आवाज ही दब जा रही थी और देखते ही देखते बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर जाते हैं। बाबा सिद्दीकी का एक साथी होता है, वो भी जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच में जब कांच में यानी कि गाड़ी का जो शीशा होता है उसी शीशे में जाके 2-3 गोली लग जाती है। बट वो गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है। उसके शीशे में जाकर जब गोली लगती है और तब लोगों को पता चलता है कि यहां तो कोई गोली चला रहा है, बस उतने में ही भगदड़ मच जाती है और 3 अनजान जो व्यक्ति आए थे जो बाबा सिद्दीकी पे गोली चला रहे थे, उनमें से 2 को पकड़ लिया जाता है और एक मौका पाते ही वहां से भाग जाता है। लोग देखते हैं कि बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर हुए हैं और वो खून से लथपथ है। तभी आनन फानन में बांद्रा के एक लीलावती हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तब रात के तकरीबन 9:30 बजे उन्हें लीलावती हॉस्पिटल भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, बस आप इनका इलाज कर दीजिए और पैसे की आप टेंशन आप मत लीजिए
और तभी सभी डॉक्टरों की टीम इलाज में जुट जाती है और कोशिश करती है कि किसी भी हिस्से में इनकी नस तड़कती फड़कती मिल जाए। लेकिन रात के 11:30 बजे के आसपास इनको सांसें रुक जाती हैं और जैसे ही सांसें रुकती हैं तो सोशल मीडिया पर एक तरह से युद्ध शुरू हो जाता है कि बाबा सिद्दीकी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की है। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ले ली, लेकिन कुछ मीडिया वाले लोग उनके पुराने पन्नों को पलटना शुरू कर देते हैं और ये बताते हैं कि इनको तो दाऊद इब्राहिम की तरफ से भी धमकी मिली थी एक जमीन के टुकड़े को लेकर। जिस तरह से अहमद लंगड़ा के समर्थन में छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम आए थे, तो इनकी जान को इन दोनों एसएस खतरा था और इन्होंने 15 दिन पहले भी पुलिस को अपनी जान का खतरा बताया था। लेकिन इसी बीच अब सरकार पर सवाल खड़े होने लगते हैं। अब हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मामला है क्या। दरअसल इनका नाम तब ज्यादा चर्चाओं में आया था जब कैटरीना कैफ का साल 2008 में जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस पार्टी के अंदर सलमान खान भी होते हैं और शाहरुख खान भी होते हैं। सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में कहासुनी ज्यादा हो जाती है। सलमान खान और शाहरुख खान एक दूसरे पे ज्यादा भड़क जाते हैं और जो भड़ास थी वो एक दूसरे पे निकाल रहे थे और जैसे ही यहां से अलग होते हैं तो ऐसे अलग होते हैं कि ये दोनों कभी जिंदगी में मिलेंगे ही नहीं। अब मीडिया वाले इनसे सवाल जवाब किया करते थे। साल दर साल बीत रहे थे, लेकिन ये दोनों आपस में कभी मिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन साल 2013 में बाबा सिद्दीकी एक पार्टी आयोजित करते हैं, जो कि इस पार्टी को हर साल करते थे और इस साल भी उस पार्टी में सलमान खान भी आए थे और शाहरुख खान भी आए थे। तो एक हाथ पर सलमान खान होते हैं और दूसरे हाथ पर शाहरुख खान होते हैं। सलमान खान और शाहरुख खान को अपने दोनों हाथों से पकड़ के दोनों को गले मिलवा देते हैं और गले मिलवाने के बाद दोस्ती करा देते हैं और ये जो दोस्ती थी अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। पत्रकार सवाल उठाने लगते हैं कि सलमान खान और शाहरुख खान को कोई बड़े बड़े दिग्गज लोग भी एक न कर सके, उनको बाबा सिद्दीकी ने एक कैसे कर दिया? कौन है ये बाबा सिद्दीकी जो इनको एक कर दिया है? तब साल 2013 में बाबा सिद्दीकी का नाम बहुत ज्यादा तेजी के साथ चर्चाओं में आने लगता है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की कहानी की शुरुआत होती है बिहार के पटना सहारा से। बिहार के पटना शहर में वॉच मेकर एक व्यक्ति होता है जो घड़ियां बनाने का काम किया करता था। उनके घर में सन 1958 में एक लड़का पैदा होता है और उस लड़के का नाम रखा जाता है बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी अब यहाँ से अपने पिता के साथ मुंबई चले जाते हैं और मुंबई जाने के बाद अपने पिता के साथ काम करने लग जाते हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मन बनाया कि क्यों ना राजनीति में करियर आजमाया जाए, इसलिए वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में उन्हें साथ मिलता है सुनील दत्त का, क्योंकि बांद्रा में ही बाबा सिद्दीकी और सुनील दत्त रहते थे, तो वहां उनका आसपास में रहना सहना था। बाबा सिद्दीकी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1970 में ज्वाइन कर लेते हैं और जो भी छोटे मोटे नेताओं के कार्यक्रम होते थे उसमें वो काम वाम करते थे। साथ ही अपने पिता का भी हाथ बटाते थे और देखते ही देखते NSUI का जो छात्रों का संगठन होता है उसके साथ जुड़ जाते हैं और ये कांग्रेस का ही एक गुट होता है और यहाँ बाबा सिद्दीकी छात्र राजनीति भी करने लगते हैं और साथ में पढ़ाई भी। आगे वक्त बढ़ता है और 1980 में यूथ कांग्रेस बांद्रा के महासचिव चुन लिए जाते हैं और साल 1988 में मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुन लिए जाते हैं और इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है और 1992 में मुंबई नगर निगम के पार्षद भी चुन लिए जाते हैं। जब इनकी राजनीति में दखल बढ़ने लगती है तो उधर संजय दत्त से दोस्ती भी हो जाती है और ये दोस्ती इसलिए होती है क्योंकि सुनील दत्त जी से इनका मिलना जुलना पहले से होता था। संजय दत्त इनके ही उम्र के होते हैं, तो इन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। अब फिल्म की शूटिंग हो या चाहे सलमान खान से मिलना हो या शाहरुख खान से मिलना हो या बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं से मिलना हो, ये अब संजय दत्त की वजह से लगातार इनके संपर्क और बढ़ते चले जाते हैं और इन्हें मौका मिलता है साल 1999 में बांद्रा वेस्ट विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव का मौका जैसे ही मिलता है तो हीरो हीरोइन भी इनका साथ देते हैं और वो विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं और ये विधायक चुन लिए जाते हैं। अब इनकी नजदीकियां और बढ़ने लगती हैं। साल 1980 में इन्होंने एक इफ्तार पार्टी का आयोजन शुरू किया। पहले 2-4 हीरो और हीरोइन को बुलवाया, फिर ज्यादा को बुलवाया
फिर और ज्यादा को बुलवाया। साल दर साल हीरो हीरोइन इनकी इफ्तार पार्टी में आने लगे और इनकी इफ्तार पार्टी की चर्चा होने लगी थी। अब इफ्तार पार्टी में इतने हीरो हीरोइन पहुंच जाया करते थे कि मानो जितने फिल्म के अवार्ड मिलते पर भी शायद उसमें मेन इतने हीरो हीरोइन नहीं पहुंचा करते थे। साल 1999 में पहली बार एमएलए बने थे और 2004 में इनको फिर से एमएलए बनने का मौका मिलता है और साल 2009 में एक बार फिर से एमएलए बनने का इनको अवसर मिल जाता है और इनकी राजनीति लगातार चमकने लगती है और दिनों दिन इनका कद लगातार बढ़ता चला जाता है। साल 2004 में आवास एवं क्षेत्र विकास की तरफ से ये चेयरमैन चुन लिए जाते हैं और साथ ही महाराष्ट्र सरकार में 2004 से 2008 तक ये मंत्री भी रहते हैं। इनका लगातार कद बढ़ रहा था और बांद्रा में ये इनका जो बेटा होता है ये उसको भी टिकट दिलवाने की कोशिश करते हैं और टिकट दिलाकर उसे भी विधायक बनवा देते हैं, यानी इनका बेटा भी एमएलए बन जाता है। 48 साल तक इन्होंने कांग्रेस की राजनीति की थी और 48 साल के बाद इन्होंने कांग्रेस का सफर छोड़कर एनसीपी यानी कि अजीत पवार की जो पार्टी थी उसने फरवरी 2024 में ज्वाइन हो जाते हैं। इनकी जिंदगी के पन्ने बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी ना कोई परेशानी थी। बेटा एमएलए है, बेटी डॉक्टर बन जाती है और हीरो हीरोइन से इनका ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं और पूरे देश में इनकी चर्चा भी होती थी, खासकर तब जब इनकी इफ्तार पार्टी होती थी। लेकिन 12 अक्टूबर 2024 की रात को जब पूरा देश दशहरा मना रहा था, रावण का पुतला दहन कर रहा था, तो ये भी इसी बीच में ये खुशी मना रहे थे और मानते मानते अपने बेटे के दफ्तर पहुंच जाते हैं निर्मल नगर में, जो कि बांद्रा ईस्ट में होता है। वहां अपने बेटे के उस दफ्तर से निकलने के बाद बाहर जो मैदान होता है उस मैदान में जाते हैं और उस मैदान में जाके वहां पर पटाखे छोड़ने लगते हैं और इसी बीच में 3 लोग ऑटो से आते हैं और ऑटो से आने के बाद गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें 3 गोली इनको मारी जाती है, 2 गोली इनके सीने पर मारी जाती है और 1 गोली इनके पेट में जाकर लगती है। साथ ही इनके साथ इनका एक और साथी होता है, उसको भी गोली छूते हुए निकल जाती है और 1 गोली लगती है इनकी बुलेट प्रूफ कार को और तब लोगों को समझ में आता है कि यहां तो गोली चल रही है। पटाखों की आवाज में गोली का वो शोर दब के रह जाता है, लेकिन जब ब्लड बहने लगता है, खून निकल लगता है, तब उनके साथियों को समझ में आता है बाबा सिद्दीकी को किसी ने गोली मार दी है। उधर जो 3 लड़के आए थे मारने, उनमें से 2 लड़के पकड़े जाते हैं और फिर बाबा सिद्दीकी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल वाले इनको मृत घोषित कर देते हैं। महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अब हर किसी पर दबाव बढ़ने लगता है कि मुंबई शहर में आखिरकार ये हो क्या रहा है। सलमान खान को जैसे ही ये खबर मिलती है, वो बिग बॉस की शूटिंग छोड़ के सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब शिल्पा शेट्टी हो या फिर सोनाक्षी सिन्हा के हस्बैंड इकबाल हो, वो सभी पहुंच जाते हैं। इस तरह से हर कोई उनकी जान बचाने की कोशिश में था, लेकिन उनको बचा नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर जब सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है, तब इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए 5 टीमें क्राइम ब्रांच की बनाई जाती हैं और ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम किसने दिया है। पुलिस ने जो 2 लड़कों को पकड़े थे, उन पकड़े हुए 2 व्यक्तियों में से जो टोटल मिलाकर 3 व्यक्ति होते हैं, एक का नाम गुरमेल सिंह होता है, दूसरे का नाम धर्मराज कश्यप होता है और तीसरे का नाम शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा होता है। गुरमेल सिंह की अगर कहानी के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो हरियाणा का एक जिला होता है कैथल। कैथल में एक गांव होता है, नरण वहां का रहने वहां होता है। गुरमेल सिंह नरण गांव से 1.5 महीने पहले इस घटनाक्रम से अपने घर से निकले थे, ये कहकर कि मैं हरिद्वार जा रहा हूं, और ये बोल के निकले थे कि मैं फिर घर वापस लौटकर नहीं आऊंगा। हरिद्वार से कैसे मुंबई पहुंच जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन जब पुलिस वालों इनके घर जाते हैं और इनके बारे में इनकी हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश करते हैं, तब ये पता चलता है कि गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सुनील। उससे गुरमेल सिंह का किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और वो जो बर्फ काटने वाला तोड़ने वाला एक सुआ होता है, उस सुवे को पकड़ते हैं और एक के बाद एक सुनील को लगभग 52 बार घोंप देते हैं। उसको इतनी बार मार देते हैं कि उनकी वहीं पे मौत हो जाती है और ये जेल चले जाते हैं। जेल जाने के बाद इनकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई के गुट से होती है या लॉरेंस बिश्नोई के किसी गुंडे से इनके संपर्क बन जाते हैं और दोस्ती हो जाती है।
ऐसा पुलिस को पता चलता है। इसके बाद धर्मराज और शिवकुमार गौतम उर्फ शिवा जो होते हैं, इनका घर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला में होता है। बहराइच का गंडा एक गांव लगता है। वहां साधारण से परिवार के लोग रहने वाले होते हैं। दोनों ही लड़के मुंबई शहर में स्क्रे व्यापारी के यहां पर काम कर रहे थे। लगभग 5-6 साल से लगातार काम कर रहे थे, लेकिन पता चलता है कि इन्हें किसी सुपारी किलर ने कुछ जिम्मेदारी दी और उसने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करनी है। इसके लिए महज 50,000 रुपए की रकम दी जाती है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो मीडिया कुछ ऐसा ही कह रही है कि 50,000 रुपए की रकम दी गई थी और 50,000 रुपया लेकर ये लगभग 40 से ज्यादा दिन तक ये कुर्ला में रहते हैं, जो कि मुंबई का ही एक इलाका है। वहां रह के बाबा सिद्दीकी का पता लगाते हैं कि बाबा सिद्दीकी कब आते हैं, कब जाते हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। एक एक छोटी से छोटी बात की उनकी जानकारी जुटाने में वो जुट जाते हैं। आखिरकार उन्हें मौका मिल जाता है 12 अक्टूबर को, और साथ में ये भी बताया जाता है कि 15 दिन पहले इन्हें धमकी मिली थी और डर जाते हैं और ये सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि मुझे धमकी दी जा रही है, तो इन्हें प्रशासन की ओर से वाई श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी जाती है। 11 पुलिस वाले वाई श्रेणी में होते हैं। लेकिन जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था 12 अक्टूबर 2024 के रात लगभग 8:30-9 बजे के आसपास, उस वक्त इनके साथ कोई भी पुलिस वाला नहीं था। क्यों नहीं था, इसके सवाल का जवाब भी क्राइम ब्रांच तलाशने की कोशिश कर रही है। जब इनकी गोली मारक हत्या कर दी जाती है, तब 5 टीम बनाकर मामले की जांच पड़ताल की जाती है। इसी बीच में एक सोशल मीडिया पर एक सुब्बू लाइकर नाम से महाराष्ट्र के एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगती है। उस पोस्ट से यह दावा किया जाता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। दरअसल उस पोस्ट में वो सलमान खान के बारे में लिखता है। वो कहता है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमें जंग लड़ने पर मजबूर कर दिया है। और सोशल मीडिया पर इनकी जो पोस्ट है वो वायरल होने लगती है। इस पोस्ट में टैग किया जाता है अनमोल विश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई को, 1-2 और को किया जाता है। अब ये पोस्ट देख के पुलिस के होश उड़ जाते हैं। ठीक 28 घंटे के बाद इस हत्याकांड का लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। हालांकि अभी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो जाता है, तब उसको लेकर मीडिया में चर्चा शुरू हो जाती है। इसमें साफ साफ कहा जाता है कि सलमान खान टारगेट है। टारगेट वो भी है जो सलमान खान के बहुत करीबी हैं, और सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी थे। इसे इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे ही गोलीकांड की खबर सलमान खान को मिलती है तो वो अपना शो छोड़कर सीधे उनसे मिलने के लिए जो लीलावती हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बाकी फिल्मी हस्तियां, हीरो हीरोइन भी होते हैं। अब इसमें सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि जितने भी सलमान खान के दोस्त हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल सलमान खान से जो दुश्मनी है वो चिकारा मारा गया था उनकी गाड़ी से उसको लेकर है। बिश्नोई समाज उसकी बहुत ज्यादा पूजा करता है, उसे एक देवता के रूप में देखता है, और उसकी हत्या सलमान खान कर देते हैं एक फिल्म की शूटिंग के दौरान। तब से इनकी दुश्मनी है, और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने भी इस बात पर धमकी दी हुई है। कई बार तो उन पर हमले भी हुए थे। अभी अप्रैल 2024 में भी हमला हुआ था, और जो 3 लोग उन पर हमला करने के लिए आए थे, उनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, और जिसकी मौत हो जाती है उसको भी उस घटनाक्रम के इस वायरल पोस्ट में यह साफ साफ जिक्र किया जाता है कि जो हमारा साथी है, उसकी जिसकी मौत हुई है, उसका ये रिवॉर्ड है, यानी बदला है। यानी कि तुम हमारे साथियों को मारोगे तो हम तुम्हारे साथियों को भी मारेंगे। पुलिस पर अब बहुत ज्यादा दबाव है। पुलिस अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले भी चाहे गोगा मैडी हो या चाहे वो सिद्धू मूछेवाला हो, ऐसे ही कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। मामला जब हत्या का होता है तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, और हत्याकांड के बाद बिल्कुल पूरा शांत हो जाता है। पुलिस बाद में कुछ ऐसी जवाब नहीं देती है ताकि मीडिया के माध्यम से ये पता चल सके कि क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई ने ये काम करा है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई का सहारा लेकर कोई और काम कर रहा है। अभी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसका जवाब पता नहीं है। कहीं इतिहास के पन्नों में ये जवाब दफन ना होकर रह जाए, जैसे कि सिद्धू मूसेवाले के मामले में इतने साल बीत चुके हैं और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है।
जैसे गोगा मेडी की हत्या होती है, उस वाले मामले में भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। मामला क्योंकि कोर्ट में जिस तरह से चलता है, काश इस तरह के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले जाते और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दी जाती, तो लोगों को भी इस बात का एहसास होता। लेकिन लोग लॉरेंस विश्नोई जैसे गैंग को अपना दोस्त समझने लगते हैं। उनकी डीपी लगाकर अपने सोशल मीडिया के अलग अकाउंट पर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा आइडियल है। कैसे कैसे लोगों को आइडियल बनाना चाहिए, कैसे को नहीं, ये तो खैर खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से किसी का घर उजाड़कर लोग इस तरह से खुशियां मनाते हैं, वो भी बहुत गलत है। पुलिस को इस मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को इस मामले में सख्त होने की जरूरत है, ताकि भविष्य में फिर किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो।